आप लोगों ने एक बहुत फेमस शायरी सुनी होगी कि ये इश्क नहीं आसान, ये आग का दरिया है और तैर के जाना है। सेम वही हाल है बिहार विधानसभा चुनाव का। दूसरा फेज एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए आग का दरिया है। 122 के आंकड़े में जो 20 पड़ेगा सत्ता उसकी होगी। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि दूसरा चरण का आखिरकार तालमेल क्या है। बिहार विधानसभा चुनाव में अब बारी दूसरे चरण की वोटिंग की है, जो फाइनल और अंतिम चरण है। मंगलवार को 20 जिलों की 122 वोटों पर वोटिंग होनी है। इस फेज में 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 3,70,13,556 मतदाता करेंगे। इस चरण के चुनाव से ही बिहार की अगली बनने वाली सरकार का फैसला हो जाएगा। दूसरे चरण के चुनाव में मिथिलांचल से लेकर सीमांचल तक चंपारण बेल्ट से शाहाबाद मगध क्षेत्र की सीटें शामिल हैं। इस फेज की 122 सीटों में 101 सीटें जनरल तो 19 अनुसूचित जाति और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। 2020 के चुनावी नतीजों के लिहाज से दूसरे चरण में सबसे ज्यादा चुनौती एनडीए की है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में एनडीए की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, तो महागठबंधन की वापसी का पूरा दारोमदार भी इस क्षेत्र की सीटों पर टिका हुआ है। असुद्दीन ओवैसी से लेकर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की असल अग्नि परीक्षा इसी फाइनल चरण के चुनाव में होनी है। वहीं कांग्रेस के लिए भी करो या मरो वाली स्थिति है। बिहार के दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर चुनाव है, जिसमें गया जी की 10, कैमूर की 4, रोहतास की 7, औरंगाबाद की 6, अरवल की 2, जहानाबाद की 3, नवादा की 5, भागलपुर की 7, बंका की 5, जमुई की 4, सीतामढ़ी की 8, शिवहर की 1, मधुबनी की 10, सुपौल की 5, पूर्णिया की 7, अररिया की 6, कटिहार की 7, किशनगंज की 4, पूर्वी चंपारण की 12 तो पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों पर मंगलवार को मतदान है। दूसरे फेज में सीमांचल इलाके की 24 सीटें हैं तो शाहाबाद मगध की 46 सीटें हैं। इसके अलावा चंपारण बेल्ट की 21 सीटें हैं तो मिथिलांचल और कोसी इलाके की 31 विधानसभा सीटों पर चुनाव है। सीमांचल से लेकर मिथिलांचल तक की लड़ाई एनडीए और महागठबंधन दोनों की मुश्किलें कम नहीं है। बिहार के दूसरे चरण में जिन 122 सीटों पर चुनाव है उसमें एनडीए की तरफ से बीजेपी तो महागठबंधन की ओर से आरजेडी की साख दांव पर लगी हुई है। एनडीए में सबसे ज्यादा बीजेपी 53 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वहीं जेडीयू 44 सीटों पर किस्मत आजमा रही है। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी अपने कोटे की सभी 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम 4 सीट और एलजेपी की 15 सीटों पर उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं महागठबंधन की तरफ से आरजेडी के सबसे ज्यादा 71 सीट पर उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस 37 सीट पर किस्मत आजमा रही है। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के साथ, सीपीआई माले के साथ, सीपीआई के 4 और सीपीएम 1 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा असुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने दूसरे चरण की 21 सीटों पर उम्मीदवार उतार रखे हैं, तो प्रशांत किशोर की पार्टी 120 सीटों पर मैदान में है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में जिन 122 सीटों पर वोटिंग होनी है उनमें एनडीए के सामने अपनी सीटों को बचाए रखने की चुनौती है, तो महागठबंधन को अपनी वापसी के लिए ताकत लगानी है। 2020 में इन सीटों पर हुए चुनाव के नतीजों को देखें तो 66 सीटें महागठबंधन के पास थी, वहीं एनडीए के खाते में 49 सीट आई थी और एक सीट पर भाजपा ने कब्जा किया था। 2020 में इन चरण की सीटों में बीजेपी ने 42 सीटें और जेडीयू सिर्फ 20 सीटें ही जीत पाई थी। एनडीए के सहयोगी रहे जीतन राम मांझी की पार्टी ने चारों सीटें इसी इलाके में जीती थी। वहीं महागठबंधन में आरजेडी 33 सीटें जीतने में सफल रही थी। कांग्रेस को 11 सीटों पर ही जीत मिली थी, जबकि सीपीआई माले ने 5 सीटों को कब्जा किया था। बिहार में भाजपा 1 सीट जीती थी। इसके अलावा असुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम 5 सीटें एक और निर्दलीय विधायक ने जीती थी। चुनाव के बाद भाजपा और निर्दलीय विधायक ने जेडीयू का दामन थाम लिया था। इसके चलते एनडीए का आंकड़ा 68 पर पहुंच गया था।
बिहार के दूसरे चरण में सीमांचल और शाहाबाद मगध क्षेत्र की लड़ाई ने एनडीए और महागठबंधन दोनों की सियासी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एक और एनडीए को सत्ता तक पहुंचने के लिए इन इलाकों में मजबूती दिखानी होगी, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाला महागठबंधन को सियासी पकड़ बनाए रखने की चुनौती है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी और प्रशांत किशोर का फैक्टर भी अहम रहने वाला है। सीमांचल की 24 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें कटिहार, किशनगंज, अररिया और पूर्णिया जैसे जिले शामिल हैं। मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के चलते महागठबंधन का दबदबा रहा है। 2020 के चुनाव में इन 24 सीटों में से महागठबंधन को 12, एनडीए को 6 और ओवैसी को 5 सीटें मिली थी। अब ओवैसी की पार्टी इस बार और आक्रामक राजनीति के साथ मैदान में है। इसके चलते सीमांचल के इलाके में मुकाबला काफी रोचक हो गया है। शाहाबाद मगध क्षेत्र में 46 सीटें थी, जिसमें से 23 सीटें एनडीए को मिली थी और 23 सीटें महागठबंधन के पास थी। औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, आरा, बक्सर, सासाराम और गया जैसे जिले आते हैं। आरा में पहले चरण में चुनाव हो चुका है, जबकि बाकी जिले में दूसरे चरण में चुनाव है। यह यादव, कुर्मी, राजपूत, दलित और भूमिहार वोटरों का समीकरण बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। बिहार के दूसरे चरण में चंपारण बेल्ट की 21 विधानसभा सीट हैं, तो हिमाचल के 2 जिले मधुबनी और सुपौल की 15 सीटें हैं। इस लिहाज से 36 विधानसभा सीटें हैं। एनडीए ने इस इलाके में जबरदस्त प्रदर्शन 2020 में किया था। इस लिहाज से सबसे बड़ी चुनौती भी एनडीए की घटक दल की है। एनडीए की उम्मीद बीजेपी, जेडीयू के पारंपरिक वोटरों पर टिकी, लेकिन यहाँ महागठबंधन रोजगार और स्थानीय विकास जैसे मुद्दों को हवा देकर मुकाबले को धार देने में जुटा है। इसके चलते काफी चुनौती खड़ी हो गई है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी इन दोनों इलाकों में सियासी विकल्प के रूप में उतर रही है। हालांकि जनसुराज का वोट शेयर तय नहीं है, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि एनडीए और महागठबंधन दोनों के समीकरणों में सेंध लग सकता है। एनडीए के 2 सहयोगी दल का भी असल इम्तिहान होना है, जिनमें जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की साख दांव पर लगी है। वहीं महागठबंधन की तरफ से आरजेडी ही नहीं बल्कि कांग्रेस का भी अग्नि परीक्षा है। बिहार के इस चरण में सियासी दलों के साथ साथ दिग्गज नेताओं की साख दांव पर लगी है, जिसमें कई मौजूदा मंत्रियों के साथ पूर्व मंत्री और 2 पूर्व उप मुख्यमंत्री की भी अग्नि परीक्षा होनी। 2 पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी बेतिया से, तो पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद कटिहार से बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। नीतीश कुमार ने मंत्रियों में सुमित कुमार सिंह, जो पिछली बार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीते थे, इसके अलावा मंत्री जामा खां, जो चैनपुर से बसपा के टिकट पर जीते थे, इसके बाद जेडीयू में शामिल हो गए थे। अमरपुर से जेडीयू के जयंत राज, झांझरपुर से बीजेपी के नीतीश मिश्रा, नौतन से बीजेपी के नारायण प्रसाद, फूल पारस से जेडीयू की शीला मंडल और धमदाहा से जेडीयू की लेसी सिंह मैदान में है। बाहुबली आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुरारी प्रसाद गौतम एलजेपी से चेनारी सीट से उतरे हैं। ऐसे ही बीमा भारती आरजेडी से चुनाव लड़ रही हैं, तो उदय नारायण से लेकर उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता भी मैदान में है। AIMIM के टिकट पर प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान हैं। संतोष कुशवाहा जेडीयू छोड़कर आरजेडी के मैदान में उतर गए हैं। इस लिहाज से कई दिग्गजों की अग्नि परीक्षा इसी चरण में होनी है। आपको क्या लगता है कि आखिरकार बिहार पे कौन अपना राज कर पाएगा? बिहार पे किसका कब्जा होगा? बिहार की जनता अपने विकास के लिए, अपने भरण पोषण के लिए, शिक्षा के लिए, दवाओं के लिए, रोजगार के लिए आखिर किसको चुनने वाले हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।